हेलो बेटा, वेलकम बैक। चलिए अगेन आई एम हेयर टू हेल्प यू विद योर प्री बोर्ड्स। एज आई टोल्ड यू कि हम लोग स्टैटिस्टिक्स टॉपिक की सीरीज को कवर कर रहे हैं। सो मेरे पिछला वाला वीडियो में हमने शुरू किया था मीन, एंड एज वी डिसाइडेड कि हम मीन के 3 डिफरेंट मेथड्स मीन्स 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज से हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। So I decided to pick up only one question, and from that one question only I am going to perform that particular question with 3 different formulas. So हम एक ही क्वेश्चन को तीनों डिफरेंट फॉर्मूला से करके देखेंगे। तो फॉर्मूला बदल जाने से आंसर नहीं बदलना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि तीनों डिफरेंट फॉर्मूला को यूज कर सेम क्वेश्चन करते हैं, सो आंसर सेम आना चाहिए। पिछला वाला वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, वी डिड डायरेक्ट मेथड। इस वाला वीडियो के अंदर हम डायरेक्ट मेथड नहीं, हम लोग करने वाले हैं अज्यूम्ड मीन मेथड। तो मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में ये बात बताई थी कि बेटा जी, अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि आपको अज्यूम्ड मीन से करना है या स्टेप डेविएशन से करना है, फिर आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। तो आपको जो बोला गया है क्वेश्चन में उसी मेथड से जाना पड़ेगा स्पेसिफिकली। तो चलिए आपको अज्यूम मीन सिखाते हैं। और मैं आपको बताऊं, ऑनेस्टली टेलिंग यू, स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि स्टेप डेविएशन मेथड लंबा है और डिफिकल्ट है, अज्यूम मीन मेथड भी डिफिकल्ट है और लंबा है। ट्रस्ट मी बच्चा लोग, मेरा ये मानना है, मैं ये मानती हूं कि सबसे इजी मेथड है स्टेप डेविएशन। मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैं पर्सनली पढ़ाती हूं उनको मैं यही सजेशन देती हूं कि बेटा जी स्टेप डेविएशन मेथड से जाओ, मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को पकड़ के रखो। वो क्वेश्चन को होने में मैक्स टू मैक्स सिर्फ 3 मिनट्स लगेंगे, 3 मिनट्स लगेंगे, आई एम टेलिंग यू। बट क्योंकि बच्चों को लगता है कि वो डिफिकल्ट है, वो लंबा है और फलाना ढिमकाना, लेकिन यही चीज को टीचर्स दिमाग में रखते हैं। टीचर्स को लगता है कि हाँ, बच्चों को लगता है कि स्टेप डेविएशन मेथड लंबा है और डिफिकल्ट है, तो वो पेपर में स्पेसिफिकली आपको स्टेप डेविएशन ही देते हैं। बट बच्चा लोग, ट्रस्ट मी, स्टेप डेविएशन एंड अज्यूमिंग दोनों के दोनों वेरी इजी है। बट कब? जब आपको टिप एंड ट्रिक आता हो। सो मैंने पिछली वाली वीडियो में भी एक टिप एंड ट्रिक सिखाई थी, किस चीज के लिए? क्लास मार्क को निकालने के लिए। प्लस मैंने पिछली वाली वीडियो में भी ये बात बताई थी कि क्लास मार्क तो तीनों के अंदर, डायरेक्ट में भी, अज्यूम में भी और स्टेप डेविएशन में भी, तीनों में निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए ये एक सीरीज चल रही है। सो इसीलिए ये वाला सीखने के लिए पिछला वाला वीडियो में आपको क्लास मार्क का टिप एंड ट्रिक तो सीख कर आना ही पड़ेगा कि क्लास मार्क के लिए कौन सी टिप एंड ट्रिक दी थी मैंने। ठीक है, तो चलिए, अब मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन के अंदर वो आपको देगा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी देगा, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं देगा और कहेगा मीन निकाल दो। तो मैंने सबसे पहला स्टेप क्या बताया था कि आपको क्लास मार्क निकालना ही निकालना है। क्लास मार्क तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट, कंपल्सरी है। नाउ सो अब अज्यूम्ड मीन के अंदर मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा fi di upon sigma fi. This is the formula for mean in assumed mean method. So now what is fi तो हमको पता है, di क्या होता है, a क्या होता है। So अब लिख लीजिए बेटा, a क्या होता है? a is the middle most xi, जो भी बीच की xi है वो आपका a होगा। तो बीच की कैसे लेंगे? इसको हटा दो, रिमूव दिस, इसको हटाओ, इसको हटाओ। अब हम बीच में 2 पे अटक गए। तो मैं आपको क्या समझा रही हूं, जब आप बीच में 2 पे अटक जाएं तो छोटे वाले को चूज कर लीजिए। तो छोटा वाला आपका हो जाएगा a। क्या कहा मैंने? लेट मी रिपीट इट अगेन, दैट इज a निकालना है। फॉर्मूला में a होता है। a क्या होता है? मिडल मोस्ट xi। सो मिडिल मोस्ट xi हमने ऊपर नीचे से देखा, बीच में ये 2 आ रहे हैं, दोनों बीच में आ रहे हैं। तो जब 2 आए तो दोनों में से छोटा वाला ले लीजिए, वो होता है आपका a। ठीक है, अब आता है di। सो di क्या होता है? di का भी फॉर्मूला है, di होता है xi माइनस a। अगेन मेरा बेटा, पिछली वाली वीडियो में क्लास मार्क का टिप एंड ट्रिक दिया था, इस वाला वीडियो में आई विल गिव यू द टिप एंड ट्रिक फॉर di। ठीक है, और फिर वही जैसे हमने पीछे वीडियो में चेक करके देखा था, इसमें भी हम चेक करके मैं आपको दिखाऊंगी कि टिप एंड ट्रिक वैलिड है या नहीं है।
सो आपने क्या करना है, ये जहां पर आपका ए है वहां पर लिख दीजिए 0। ठीक है, लिख लीजिए, मैंने पिछली वाली वीडियो में भी लिखवाया था, लिख लीजिए जहां पर ए है वहां पर 0, देन ऊपर की तरफ नेगेटिव क्लास साइज एंड नीचे की तरफ पॉजिटिव क्लास साइज। तो मैंने पिछली वीडियो में भी क्लास साइज बताया है बेटा, क्लास साइज क्या होता है, क्लास साइज कैसे निकालते हैं, व्हाट इज क्लास साइज। क्लास साइज होता है ये आपकी क्लास इंटरवल का गैप, ये जो भी गैपिंग है दैट इज क्लास साइज। सो इस क्वेश्चन के अंदर क्लास इंटरवल 15 था, तो मैंने क्या कहा आपको, जहां पर ए है वहां 0 लिख दीजिए और ऊपर की तरफ नेगेटिव क्लास साइज चलाइए। सो क्लास साइज 15 था, तो ऊपर की तरफ -15 -30, नीचे की तरफ पॉजिटिव चलाइए 15 30 एंड 45। देन मेरे बच्चे मुझसे पूछते हैं मैम हर क्वेश्चन में ये टिप एंड ट्रिक चलेगी, तो यस मेरा बेटा, हर क्वेश्चन में ये टिप एंड ट्रिक चलेगी। एवरी क्वेश्चन ऑफ मीन के अंदर जब भी आप डीआई निकालेंगे हर क्वेश्चन के अंदर टिप एंड ट्रिक चलेगी। सो मैंने कहा था कोई एक चेक करके दिखा देती हूँ, कोई 2 चेक करके दिखा देती हूँ। लेट्स चेक दिस वन, ये वाला चेक करते हैं। सो मैंने क्या कहा, xi माइनस ए, बेटा इस वाली क्लास इंटरवल का xi क्या है 62.5 माइनस ए कितना है 47.5, प्लस माइनस माइनस कीजिए आ गया 15। समझ में आया। एक नेगेटिव वाला चेक कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। सो क्या लिखा है xi माइनस ए, इसका xi कितना है 17.5 माइनस 47.5, माइनस कर लीजिए 0.03, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का इसलिए -30। समझ में आ रहा है, आई यू गेटिंग गाइज। सो अगेन कह रही हूं, वहां पर आंखें बंद कर कर सीधा ये टिप एंड ट्रिक का इस्तेमाल करना। क्या कहा मैंने, जहां पर ए है वहां 0 लिख दो, उसके बाद बिना सोचे समझे बिना कैलकुलेट करे जो क्लास साइज है नेगेटिव में ऊपर चलाओ, पॉजिटिव में नीचे चलाओ, एंड वी आर डन। देन एज यू कैन सी क्वेश्चन के अंदर मुझे किस किस चीज की जरूरत है अभी, FI/DI, दैट मीन्स वी नीड टू डू FI into DI, उसी के बाद आएगा सिग्मा FI/DI एंड सिग्मा FI भी चाहिए, हमने पीछे भी निकाला था वीडियो में, दैट इज ये कैलकुलेट करके 30 है। सो FI/DI कर लेते हैं, -30 into 2 is -60, 3 into 15 is -45, then 0, then 6 5s are 31 and 3 9 90, 0 18, 0 है बेटा, 6 5s are 30 and 3 24 and 27 270। बेटा इसकी कैलकुलेशन का एक चीज का ध्यान रखिएगा, माइनस वालों को अलग से सॉल्व कीजिएगा, प्लस वालों को अलग से सॉल्व कीजिएगा, 2 वैल्यूज आएंगी फिर सॉल्व कीजिएगा। तो ये 60 और 45 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, 105 माइनस में आ गया, और इनका कितना आ रहा है 0, देन 8 and 7 15 and 9 हो गया आपका 24, 24 and 2 225, 54 540। सो माइनस प्लस माइनस करेंगे, 540 माइनस 105 विच गिव्स यू 5 3 and 4 435 आ रहा है मेरे पास, 435 आया FI/DI इसको सॉल्व करके। ठीक है जी, अब हम इसको डालते हैं फॉर्मूला के अंदर। सो फॉर्मूला के अंदर कैसे आएगा ये, सो मीन निकालना है, मीन इज इक्वल टू ए कितना था बेटा 47.5 प्लस FI/DI कितना है 435 अपॉन FI कितना है 30। सो 5 से काटते हैं इसको,
6 जा 5, 8 जा 40, 35, 7 and 8 15। चलिए 3 से ले जाते हैं 2 and 2 9। अब तो मैं डेसिमल में लाना पड़े 1 2 1 जा 2 2 4 जा 8 and 0.5। सो 47.5 प्लस 14.5 तो कितना आ गया बेटा? आपका मीन कितना आ रहा है? मीन इज इक्वल्स टू 62। सो पिछला वाला वीडियो से अगर कंपैरिजन करते हैं तो फिर से आ रहा है आपका मीन 62। तो मैंने क्या बोला था? क्या? दैट इज कि आप फॉर्मूला चेंज कर देने से आंसर नहीं चेंज हो जाएगा बेटा जी। सो अभी हमने किया एज्यूम मीन मेथड, पिछला वाला वीडियो में हमने किया था डायरेक्ट मेथड। आप कोई भी मेथड करो, आंसर तो सेम ही आना है। सो पिछले वाले वीडियो में क्लास मार्क का टिप एंड ट्रिक मिला था, इस वाला वीडियो में आई गिव यू द टिप एंड ट्रिक फॉर DI निकालने का। यही वाला टिप एंड ट्रिक करके सॉल्व करोगे तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला वीडियो में आई विल टीच यू स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों के तीनों कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन पिक करेंगे और उसको तीनों मेथड से कर लेंगे। ठीक है, मतलब फट। एनीवे नेक्स्ट वीडियो में विल डू स्टेप डेविएशन मेथड। और तब तक के लिए पढ़ना है, प्री बोर्ड को रॉक करना है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।